कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की जैसे आपकी पीढ़ियां होती है ना, तो आपके दादाजी है, दादाजी के बाद में क्या आपके पिताजी है, पिताजी के बाद में क्या है आपके, आप खुद और भाई हैं, उनके बाद में जैसे आपके बच्चे होंगे, यह क्या आपके जनरेशन है, जनरेशन। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी जनरेशन है, ठीक है। कंप्यूटर में जनरेशन है तो देखो हर जनरेशन में आपके अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग विकसित हुआ था। कंप्यूटर जिस पीढ़ी में आया था उस पीढ़ी में आपके अलग अलग कोई ना कोई इंप्रूव करके आगे वाली जनरेशन में आए। पहली जनरेशन थी उसमें था आपके इसका आविष्कार, क्या, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद में ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद में फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, अभी पूरी की पूरी लिस्ट बनाएंगे, बढ़िया से समझाएंगे, समझाएंगे ट्रिक के साथ याद करवा देंगे ना। इसमें क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के बाद में कौन सी आई थी, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बाद में कौन सा आया था, आईसी, 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 इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आया था वीएलएसआई, और फिर आया था यूएलएसआई या एलआईसी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में देखो आप, ये है क्या है, वैक्यूम ट्यूब। गर्म हो रखा है, अभी देखो गर्म हो रखा, गर्म हो रखा, तो इसका आविष्कार गर्म हो रखा है, ऐसे लपटें निकल रही, आग की लपटों को क्या कहते हैं, लपटों को क्या कहते हैं, फ्लेमिंग। तो इसका आविष्कार किसने किया था फर्स्ट जनरेशन में, आविष्कार क्या था, फ्लेमिंग ने किया था। किसका, इसका आविष्कार वैक्यूम ट्यूब का डेवलप किसने किया था, आविष्कार किसने किया था, फ्लेमिंग। कैसे याद रखोगे कि वैक्यूम ट्यूब होता था गर्म, बहुत गर्म होता था, जिससे आग निकलती ना, आग की लपटें निकलती ना, जिससे याद रखना ना, लपटों को कहते हैं आपके, आग की लपटों को क्या कहते हैं आपके, फ्लेमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेमिंग, ठीक है। आग की लपटें निकली, लपटें निकली तो क्या हुआ आपके भाई, क्या हुआ, क्या हुआ, लपटें निकलते क्या हो गया आपके, पानी डाला, आग, पानी डाला तो शौक लगा, शौक लगा, है ना। क्या डाला, पानी डाला, तो जॉन वॉल्टर, और पानी डालने से क्या लगा, शौक लगा, तो विलियम शॉकले, विलियम शॉकले के वैक्यूम ट्यूब में गर्म हुआ, आग की लपटें निकली, लपटें निकली, फ्लेमिंग, आग की लपटें निकली तो क्या डाला, पानी डाला, जॉन वॉल्टर, और जॉन वॉल्टर ने पानी डालते ही क्या हुआ, शॉक लगा, झटका लगा, तो विलियम शॉकले। मतलब इसका आविष्कार तो फ्लेमिंग ने किया था, और इसका आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार दो जनों ने मिलकर किया था। कौन था, जॉन वोल्टर और विलियम शॉकले, है ना, जॉन वोल्टर और विलियम शॉकले। फिर क्या हुआ, ये हो गया, क्या हुआ कि आग की लपटों पर पानी डाल दिया, पानी डालते शौक लगा, शौक लगते ही हो क्या हो गया, मर गया। तो इसका आविष्कार किसने किया था, आईसी का आविष्कार किसने किया था, आईसी का आविष्कार याद रखना आप, आईसी का आविष्कार किया था आपके किल भाई, मर गया ना। किसने किया था, किल भाई, याद रख लेना। आग की लपटें निकली, फ्लेमिंग लपटें, लपटों से क्या हुआ, फिर पानी डाला, पानी डालते क्या लगा, शौक लगा, जॉन वॉल्टर और विलियम शॉकले। पानी डालते भाई की हो गई, मौत हो गई, तो ये क्या हो गया, आईसी में किल भाई हो गया, मर गया। मरने के बाद में क्या हुआ आपके, क्या हुआ, ढकते हैं, उड़ाते हैं, कारवेयर, ऐसे क्या होता है याद रख लेना, कारवेयर क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको नाम याद रखना है, बस ऑप्शन आएंगे वहां आपको पढ़ाना नहीं है जाकर, आपको तो बस याद रखना है नाम, छोटा मोटा नाम कैसे भी याद करो। क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या थी, एक निर्वात नलिका थी, क्या थी, निर्वात नलिका, क्या थी, निर्वात नलिका थी। वैक्यूम ट्यूब क्या थी, ऐसे ये वाली। इसमें से क्या होते थे आपके, आग की लपटें निकलती, लपटें निकलने से क्या हुआ, आविष्कार याद रख लेना, फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग ने वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन किसका उपयोग, वैक्यूम ट्यूब का। आग की लपटें निकली, आग की लपटें निकली तो क्या हो गया आपके, फ्लेमिंग। आग निकलते ही भाई को डर लगते ही क्या डाला, सबसे पहले पानी डाला, पानी डाला तो क्या हो गया, शॉक लग गया,
पानी डाला तो क्या लगा, शॉक लगा। क्या लगा, शॉक लगा, मतलब क्या हो गया, झटका लग गया। तो पानी डाला। जॉन वॉल्टर ने किसका आविष्कार किया था, ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस किसने किया था, पानी डाला, शॉक लग गया, विलियम जॉन वॉल्टर और विलियम शॉकले। फिर पानी डालते क्या हो गया भाई, क्या आ गया, करंट आ गया, मर गया। तो ये जैक किल्बी होता है ना, पूरा नाम है आपके जैक किल्बी। तो आपको याद रखना, पीछे वाला याद रखना, ऑप्शन आपसे सीधे ही पता चल जाएगा किस क्या हुआ। यहाँ से फिर क्या हो गया, पानी डालते क्या होता है, मौत हो गई। तो क्या होगी, जैक किल्बी मौत होने के बाद उठा, क्या कर दिया आपने, ढक दिया। तो इसका आविष्कार किसने कर दिया भाई, कार्वे ने। ये और दोनों सेम ही है, तो इसका भी आविष्कार किसने किया था, आपके कार्वेल का। ठीक है जी, पूरा का पूरा समझ में आया या नहीं आया, या वापस बताऊं, आ गया। वैक्यूम ट्यूब क्या थी, फर्स्ट जनरेशन में थी। वापस बोलो एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हर एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना आपको। हर एग्जाम में पूछा गया है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको छोटा मोटा क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाएगा तो आपको ये सही हो जाएगा। सबसे फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी में आपके किसका आविष्कार हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में कहते हैं निर्वात नलिका। जिस जिसका हिंदी अनुवाद है उसका बता सकते हैं, और बाकी जिस जिसका नहीं है, ज्यादातर तो इंग्लिश के ही पूछे जाते हैं। क्योंकि कोई चीज का नाम है वो क्या होता है, आपके नाम, नाम हर इंग्लिश में भी नाम होता है, हिंदी में भी नाम होता है। ये थोड़ी है कि आपका नाम अलग है तो वहाँ इंग्लिश में नाम चेंज हो गया, नहीं होगा। जैसे कि माउस है, माउस को चूहा थोड़ी बोलेंगे, माउस को माउस ही बोलेंगे। तो वैक्यूम ट्यूब है। क्या है वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब में क्या होती थी, गर्म होती थी। गर्म होने से क्या हुआ, इनके क्या होता, पहले आग की लपटें निकली। एक बार साथ से बोल देना, आग की लपटें निकली। आग की लपटें निकली तो इसका आविष्कार किया था, और फर्स्ट जनरेशन में इसका यूज हुआ था। किस जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद में आग की लपटों में पानी डाला और शॉक लग गया, और ये आईसी मर गया, और उसके बाद में आ गया कोरवेर। पूरा का पूरा ये समझ लिख के हम शुरू करें। एक होता है पेज, आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पेज आपके होते हैं दो प्रकार के। इस सारणी को आपको बनाना है, एक तो होता है इस टाइप का पेज, ये कौन सा होता है, पोर्ट्रेट होता है। और दूसरा होता है आपके इस टाइप का पेज, किस टाइप का, इस टाइप का, ये होता है आपके लैंडस्केप पेज। तो जनरेशन को आपको इस टाइप के पेज में बनानी है। पूरी की पूरी सारणी लिखाएंगे, इस सारणी को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, है ना। इस सारणी को क्या करना, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि इसमें जो यूज में होने वाले हैं सारे के सारे आपको एक साथ में ही मिल जाएंगे। उसके बाद में जो जो सारणी में यूज में आ रहे उनकी फुल फॉर्म में हम पूरी की पूरी एक साथ लिख देंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एक जगह ही आपका लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, है ना। कैसे बनोगे, आपको कॉपी को करना है इस टाइप से, फिर आपको बनाना है एकदम बढ़िया से। लिखो तो फिर आप इस सारणी में पहले फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन कहां से कहां तक थी, 1943 से लेकर 1955 तक। ठीक है, 1943 से लेकर 1955 तक। सेकंड जनरेशन 1955 से 64 तक, 1955 से 64 तक। और थर्ड जनरेशन की थी 1964 से लेकर 1975 तक। और फोर्थ जनरेशन थी आपके 1975 से लेकर 89 तक और 89 तक। और फिफ्थ जनरेशन थी आपके 1989 से लेकर अभी तक जो चल रही है ना। क्या थी, आपके पहली जनरेशन 1943 से थी। पहली जनरेशन 1943 से 55 तक, 55 से भी वापस क्या था आपके 55 से आपके 64 तक, 64 से आपके 75 तक, 75 से आपके 89 तक, 89 नब्बे से 89 से लेकर आपके प्रेजेंट तक आपके कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन। ये 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। ये हटा दूं आपके, कौन कौन सी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। 5 जनरेशन में आपके देखो, ये 5 जनरेशन है। इन जनरेशन में आपके क्या हुआ, टेक्नोलॉजी यूज में हुई। टेक्नोलॉजी यूज में हुई कौन कौन सी, पहले तो हुई वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या हुई थी आईसी, और वीएलएसआई और यूएलएसआई एआई। ठीक है, फिर यहां से आपको लिख लेना है, ये हटा दो।
इनका इन्वेंट आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार लिखना आपको, किसने किया था? फ्लेमिंग ने, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया था आपके? इसका आविष्कार किया था आपके जॉन वॉल्टर, ठीक है। उसके बाद में आपके क्या है, कारवेर। और एआई में भी आपके किसका यूज हुआ था? आपके कारवेर का यूज हुआ था। ये भी आपको लिखना है कारवेर, क्या लिखना है? ठीक है। फिर आग की लपटें निकली, पानी डाला और शौक लगा पानी डालने से, फिर आ गई जयकिल भाई, मर गया भाई। फिर कारवेर, ये भी है इसका कारवेर हो गया, ठीक है। फिर आया था आपके स्टोरेज। स्टोरेज करने के लिए किस किस का यूज होने लगा? स्टोरेज करने के लिए आपके पहली जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, एक गोल गोल ड्रम होता था। उस ड्रम में आपके क्या करते थे? आपके डाटा को क्या करते थे? आपके स्टोर करते थे, एकदम डाटा को स्टोर करते थे। कौन सी जनरेशन में? फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में एक टेप थी, आप जैसे घर में वो अंगुली डालकर घुमाते थे ना टेप, वो वाली टेप आई किस जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में आई। कौन सी जनरेशन में आई? सेकंड जनरेशन में। कौन सी? इस टाइप की टेप होती थी, इस टाइप की, ठीक है। फिर आप उंगली डालकर घुमाते, घुमाने से क्या, पुराने टाइप में आप कैसेट देखी आपने, उस कैसेट में गाने चलते थे, खत्म होने के बाद में वापस उंगली से घुमानी पड़ती थी या उल्टी चलानी पड़ती थी एक बार पूरी की पूरी, फिर वापस शुरू से चलती थी, है ना। अब जैसे वो बाद में चिड़ियों को उड़ाने के लिए खेत में वो बांधते थे, उनकी आवाज आती थी, है ना। वो वाली टेप कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी हमारे? कौन सी जनरेशन में यूज हुई थी? मैग्नेटिक टेप हुई थी आपके कौन से? सेकंड जनरेशन में। फिर आया मैग्नेटिक डिस्क। कौन सी ये थी मैग्नेटिक डिस्क? कौन सी मैग्नेटिक डिस्क में आपको लिखना है? फ्लॉपी डिस्क। कौन सी? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क यहाँ नीचे लिख देते हैं हम, फ्लॉपी डिस्क। कौन सी फ्लॉपी डिस्क? फ्लॉपी डिस्क आपके क्या होती थी? चौकोर होती थी, इतनी छोटी सी। अभी बताएंगे आपको कि फ्लॉपी डिस्क में क्या हुआ आपके, एक जहां से रीड राइट हेड होता था वहां से आपको क्या करते थे? डाटा। और छोटी सी तीन 1.4 MB की इतनी सी होती थी, कितने की? 1.4 MB इतनी सी होती थी, और छोटी सी होती थी डाटा स्टोर करने के लिए। फिर हार्ड डिस्क जो यूज में ले रहे हैं, ये कौन सी? फोर्थ जनरेशन में। कौन सी जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में। यहाँ से देखो, यहाँ से कौन सी जनरेशन है? फोर्थ जनरेशन में आप क्या क्या आई? हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। पूरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ये लिखा देंगे आपको, रटवा देंगे यहीं पर। इसमें क्या है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सी जनरेशन में ही? आपके चौथी जनरेशन में ही। पहली जनरेशन में देखो, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में? पहली जनरेशन में। आविष्कार फ्लेमिंग ने। ट्रांजिस्टर आविष्कार आपके जॉन वॉल्टर और विलियम शॉकले। थर्ड जनरेशन में क्या आया था आपके? थर्ड जनरेशन में आया था आपके IC किल्बी, है ना। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में VLSI और ULSI, ठीक है। VLSI का वेरी लार्ज अल्ट्रा इंटीग्रेटेड सर्किट, और ULSI का आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आपके हो गया, सबका आविष्कार याद हो गया, यहां से यहां तक याद हो गया कि शुरू से लेकर एंड तक। फिर आपके क्या आया? क्या आया था इसमें? स्टोरेज करने के लिए। स्टोरेज में पहली जनरेशन में आपके आया था ड्रम। पहले आया था ड्रम, जो आपके चल रहा है ना, वो ड्रम के अभी जो लेटेस्ट में ज्यादा चल रहा है ना, उसी टाइप का ड्रम था उस टाइप से। कौन सी जनरेशन में? अब ये तो अभी चल रहा है, ये कंप्यूटर पहले से ही चल रहा था। कौन सा ड्रम? कौन सा ड्रम चल रहा था? इसमें क्या करते थे?
अभी आदमियों को स्टोर करते हैं, उस टाइम डाटा को स्टोर करते थे अभी, है ना। अभी क्या करते हैं, आदमियों को स्टोर करते हैं, उस टाइम से डाटा को स्टोर करने के लिए पहली जनरेशन में कंप्यूटर में किसका यूज हुआ था, ड्रम का यूज हुआ था। फिर वह मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप आप अंगुली डालकर घुमाते थे वो वाली, ये किस सेकंड में। फिर आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और एसएसडी। लेटेस्ट में एसएसडी और एनवीएम, ये भी आपके एसएसडी का टाइप है, लेटेस्ट वाला दोनों, है ना। एनवीएम एसएसडी, ठीक है। हो गया, याद हो गया पूरा का पूरा, यही याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया नहीं याद। कौन सा के पहले में क्या हुआ था, आपके ड्रम यूज होता था, पहले ड्रम हुआ, फिर टेप यूज हुई, उसके बाद में फ्लॉपी हुई, उसके बाद में हार्ड डिस्क हुई, उसके बाद में एसएसडी हुई, ठीक है। फिर इनपुट और आउटपुट, मतलब कंप्यूटर में डाटा रखने के लिए किसका यूज होता था, कंप्यूटर से डाटा बाहर दिखाने के लिए किसका यूज होता था। तो पहली जनरेशन में आप अगर देखना चाहते हो, पहली जनरेशन और सेकंड जनरेशन दोनों में किसका यूज हुआ था, आपके पंच कार्ड। पंच कार्ड अभी बताया था, पंच कार्ड किसने और डेवलप किया था, कमेंट करके बताओगे सभी के सभी एक साथ में कमेंट करके, पंच कार्ड। फिर आपके कौन सा आया, तीसरी जनरेशन में आपके आ गया मॉनिटर, क्या आया था, मॉनिटर और कीबोर्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड। फिर चौथी जनरेशन में आ गया माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। ये तो मॉनिटर तो था आपके आउटपुट के लिए। आउटपुट का मतलब जो आप देखते हो, डिस्प्ले देखते हो, ये क्या आपके आउटपुट। इनपुट जो आप यहाँ से डाटा को इंसर्ट करते हो, इनपुट वो भी दिखाएंगे, इनपुट और आउटपुट वो भी ट्रिक के साथ बता देंगे। कीबोर्ड क्या था, आपके इनपुट, ठीक है। फिर माउस यूज होने लगा, माउस कीबोर्ड, ये दोनों तो थे आपके इनपुट में, और मॉनिटर था आपके आउटपुट में, ठीक है। फिर एडवांस इनपुट आउटपुट, जैसे आप टच करते ही यहाँ सामने आपके बड़ा सा आपके डिस्प्ले दिखने लग जाता है, एडवांस में इनपुट आउटपुट दोनों साथ में लेता है, वो कौन से आपके हो गए, इनपुट और आउटपुट हो गए। हुई याद या नहीं हुई, सारणी पूरी की पूरी याद हो गई नहीं, यहाँ तक हुई ना याद, ठीक है। फिर लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज शुरू से कौन कौन सी लैंग्वेज हुई। पहली लैंग्वेज थी आपके मशीनरी लैंग्वेज, और मशीनरी लैंग्वेज को कहते हैं 0 और 1। और दूसरी कहते हैं कि जो मशीन समझ सके, वो कौन सी लैंग्वेज है, आपके मशीनरी लैंग्वेज। मशीन समझने का मतलब जो आपके कंप्यूटर सीधा समझ सकता है, वो कौन सी आपके होगी, मशीनरी लैंग्वेज। कौन सी होगी आपके, मशीनरी लैंग्वेज का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपके सीधा का सीधा समझ सकते हैं। जैसे आपको मारवाड़ी सीधी समझ में आ गई तो आपको समझने में आसानी होगी, तो ये आपके उसी प्रकार कंप्यूटर जो सीधी समझ सकता है, वो कौन सी होगी, मशीनरी लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज का मतलब आपके हो गया 0 और 1, 0 और 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में आई थी असेंबली। मशीनरी लैंग्वेज डेवलप किसने की थी, किसने बनाई थी पहली बार, तो बताना है आपको किसने बनाई थी, किसने बनाई थी। अभी बताया था थोड़े दिन, कल ही बताया था आपको, कमेंट करके बताना 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी किसने बनाई थी। फिर है आपके असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है आपके असेंबली भाषा। ये इससे थोड़ी मशीनरी लैंग्वेज से मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको। मशीनरी लेवल लैंग्वेज से क्या हुई थी, थोड़ी सी एडवांस होकर कौन सी आई थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में जैसे कि बाकी तो 0 1 इसी टाइप से चलता, उसमें बीच बीच में जैसे ऐड करना तो इस टाइप से आ जाता। छोटे छोटे निमोनिक्स जो जो यूज में होते थे ना, एड सम इस टाइप के जो वर्ड यूज में होते थे ना, उनको कहते थे आपके निमोनिक्स। क्या कहते थे आपके, निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब होता था आपके जो जो वर्ड यूज में लेते थे छोटे छोटे, वो कौन से थे आपके, निमोनिक्स, ठीक है। मशीनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में हुई थी, इसका यूज कब हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में। दूसरा हुआ था फिर असेंबली, असेंबली भाषा, जिसका यूज किया था आपके, ये भी एक इसका आविष्कार किया था ग्रेस हॉपर। ये भी क्या थी, एक लड़की थी। और ये थी आपके लेडी एडा अगस्टा लोवलेस, ये भी क्या थी आपके, लड़की थी। दोनों भाषा डेवलप करने वाली थी लड़कियां थी, ठीक है। पहले से ही है ना। इसका किसने आविष्कार किया था, लेडी एडा अगस्टा लोवलेस, इसने इसका आविष्कार किया था ग्रेस हॉपर, ग्रेस हॉपर। फिर आपके कोबाल और फोटन। कोबाल ये होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, पूरा नाम कोबाल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये क्या, बिजनेसमैन, उस टाइम बिजनेसमैन थे उनके लिए बनाई, गरीबों के लिए कौन बनाता है, उस टाइम बिजनेसमैन थे। जो बिजनेसमैन थे थर्ड जनरेशन में, साहूकार थे, उनके लिए एक भाषा बनाई गई थी। कौन सी थी आपके, कोबोल थी। कौन सी थी, कोबोल थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दूसरी थी आपके फोटोन। फोटोन का मतलब होगा फॉर्मूला ट्रांसलेट। और फॉर्मूला कौन यूज में लेते हैं, साइंस वाले लेते हैं। वैज्ञानिक के लिए जो यूज बनाई गई एक भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी आपके, फोटोन। ये कोबोल और फोटोन किस जनरेशन में आई थी, पहली जनरेशन में। याद रखना, सिर्फ सिर्फ मशीन समझ सकती है 0 और 1,
दूसरी जनरेशन में याद रखना, थोड़े थोड़े ऐड करके भाषा बनी गई थी, असेंबली भाषा। तीसरी जनरेशन में आपके कोबोल, और चौथी थी कोबोल और फोटोन। और चौथी जनरेशन में आप जब देखना चाहते हो, जैसे ओप्पो वीवो ये फोन देखते हो, इन फोन के अंदर ऐप देखते हो, वो ऐप देखते हो गेमिंग वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं किस भाषा से? आपके जावा भाषा से बनाए जाते हैं। जावा एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज क्या करती है, गेमिंग वगैरह ऐप वगैरह डेवलप करने के लिए किसका यूज करते हैं? जावा का। और सी प्लस प्लस, ये आपके लैंग्वेज थी आपके, कौन सी? ये थी आपके जो हार्डवेयर को चलाने का काम करती है, कौन सी भाषा करेगी? आपके सी। ठीक है, दुनिया की सबसे हार्ड लैंग्वेज मानी जाती है सी प्लस प्लस। सी, जैसे गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, उनको ही क्यों बनाया? हमें तो नहीं बनाया, किसी ने क्यों? उन्होंने कुछ काम किया था। उन्होंने क्या किया था? आप जो क्रोम देखते हो, क्रोम देखते हो किसी ना किसी रूप से, क्रोम तो देखते ही होंगे। तो देखते हो वो क्रोम है ना, किस भाषा में लिखा गया? आपके सी प्लस प्लस भाषा में लिखा गया। किन्होंने लिखा? सुंदर पिचाई ने लिखा था सी प्लस प्लस भाषा में, इसलिए उनको बना दिया गूगल का सीईओ। ठीक है जी। सी लैंग्वेज क्या करती है? आपके जो ये हार्डवेयर चलाती है, जो आप ये देख रहे हो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल को देख रहे हो, मोबाइल क्या एक हार्डवेयर है, उसके अंदर जो चलाने का काम करता है, चलाने का काम करता है वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाते हैं, पूरे के पूरे हार्डवेयर को चलाते हैं, वो किस में बनते हैं? आपके सी में बनते हैं, जावा में बनते हैं, आपकी गेमिंग वगैरह डेवलपिंग वगैरह। ठीक है, फिर इंप्रूव करके लाइब्रेरी आई, और पाइथन और लिप्स। पाइथन और लिप्स ये भाषा आपके आई थी। लिप्स तो आपके 1956 में भी आ गई। ठीक है, और पाइथन आपके ये आई 1991 टाइप, उस टाइप के है ना। तो ये क्या थी? पाइथन और लिप्स। ये क्या? एआई नाम सुना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो क्या होता है, कंप्यूटर में दिमाग डालने का काम किया था, उसने किसने किया था? एआई ने किया था। और लिप्स ये पहली एआई भाषा थी, और लिप्स पहली एआई भाषा थी, तो मतलब दिमाग डाला। दिमाग किससे आता? जैसे कहते हैं ना सर्दियों में भाई मेथी के लड्डू का, है ना, उससे क्या होगा? दिमाग चलेगा। तो आप इसे याद रख लेना, जॉन मैकार्थी, है ना, मैक जॉन मैथी याद रख लेना इसे। जॉन मैथी ने लिफ्ट 1956 में बनाई थी, पहली एआई आधारित भाषा थी। इन्होंने एआई का जनक भी कहा जाता है, कि एआई एक साइंस है, और इस साइंस का इन्होंने बोला था कि कंप्यूटर में एक दिमाग डालूंगा, जिससे क्या होगा? आपके कंप्यूटर अपने सोचने समझने की क्षमता होगी। वो पहली भाषा कौन सी थी? आपके लिप्स थी। अब लेटेस्ट में एआई में यूज में लेने वाली सबसे ज्यादा भाषा कौन सी यूज में ली जाती है? वो है आपके पाइथन। कौन सी है? पाइथन। तो आप देखना 9, 10, 11, 12 जो आपके सीबीएसई बोर्ड में हमारे अभी जो देखने को मिलेगी, वो आपके कौन सी भाषा देखने को मिलेगी? पाइथन देखने को मिलेगी। याद हुई या नहीं? पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली, तीसरी में कोबोल फोटोन। कोबोल बिजनेसमैन के लिए, फोटोन किन के लिए हुई थी? फोटोन हुई थी आपके साइंस वालों के लिए। फिर सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन। फिर इनमें जो यूज में होने वाले कंप्यूटर थे, पहले एनईएक यूनिएक, दो पहली जनरेशन में हुआ था। फिर हुआ था आईबीएम कंपनी और सीडीसी ने बनाए थे। फिर आईबीएम 360 और वेक्स कंपनी ने। फिर आपके इंटेल 4004 और पेंटियम सीरीज से बना, इंटेल 4004 पेंटियम सीरीज। इंटेल कंपनी नाम सुना? पूरा नाम इंटेल नाम सुना आपने कंपनी? जो आपके क्या करती है? प्रोसेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रोसेस बनाने वाली कंपनी कौन सी? इंटेल। इन्होंने पहला प्रोसेसर बनाया था, कौन सा? इंटेल 4004। तो विश्व का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। और इंटेल कंपनी पहले किस सीरीज से चलाती थी? पहले सीरीज चलाती पेंटियम सीरीज से, अब चलाती है, अब चलाती है आपके आई सीरीज, i5, i3, i7, है ना। ठीक है, फिर आपके वर्चुअल कंप्यूटर आने लगे। यहाँ तक कंप्लीट सभी के? कोई डाउट नहीं ना? एकदम इसको बढ़िया से पूरी तरीके से छाप लो, जैसी है वैसी की वैसी छापना, आपको बढ़िया से छाप लेना एक बार, है ना।
लिख लिया सबने, याद होगी, पूरी की पूरी याद होगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई, यूएलएसआई। आविष्कार किसने? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार फ्लेमिंग। लपटें लगी, पानी डाला, शॉक लगा, मर गया और ढक दिया। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में स्टोर करने के लिए किसका यूज करते थे? ड्रम। उसके बाद में ड्रम के बाद में कौन सा था आपके? ड्रम के बाद में था टेप, टेप के बाद में फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क के बाद में हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क के बाद में आपके क्या आ गया? आपके एसएसडी, एसएसडी एनवीएमई, एसएसडी ये लेटेस्ट वर्जन। फिर फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में आपके क्या हो गया? पंच कार्ड यूज में हो गया, पंच कार्ड यूज हुआ। दूसरी जनरेशन में पंच कार्ड हुआ। तो तीसरी जनरेशन में आपके कीबोर्ड और मॉनिटर। चौथी जनरेशन में आपके कौन सा हुआ था? माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। फिर आपके वर्चुअल कीबोर्ड और मॉनिटर आने लगे। लैंग्वेज में पहली में मशीनरी लैंग्वेज आएगी आपके, दूसरी में असेंबली लैंग्वेज, तीसरी में कोबोल, फोटोन, चौथी में आपके सी प्लस प्लस, जावा, और पांचवी में आपके पाइथन और लिस्प आएगी। ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर कौन कौन से? एनईएक, यूनिएक, ये फर्स्ट जनरेशन में आया था। आईबीएम ने सेकंड जनरेशन में इंटरफेयर किया, तो आईबीएम ने शुरू हो गया यहाँ से। आईबीएम 70 और सीडीसी सी मोरकरे ने बनाया था 1964। उस टाइम सुपर कंप्यूटर के अलावा एक दूसरा कंप्यूटर बनाया था सीडीसी। तो ये कौन सा बनाया था आपके? 360, है ना। उसके बाद आईबीएम और इंटेल ने यहाँ से शुरू किया था। इंटेल यहाँ से शुरू करके अभी तक चल रही है। पहला कंप्यूटर बनाया था 1972 में। ये कौन सा बनाया था? इंटेल 4004 और पेंटियम सीरीज से चलता था उस टाइम। अब चलता है आपके आई सीरीज से। ठीक है। आगे वाला देखो, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर। भारत में भी माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, और पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था आपके, कौन सा बनाया था? शक्ति बनाया था माइक्रो प्रोसेसर। कौन सा बनाया था? शक्ति बनाया था। और ये बनाया था आपके भारत के मद्रास कंपनी ने। फिर आपके बाइनरी भाषा, मैंने बाइनरी भाषा को बताया था कि बाइनरी भाषा क्या है आपके, कि बाइनरी भाषा आपके लेडी एडा अगस्टा ने बनाई थी। ये क्या आपके बाइनरी भाषा कंप्यूटर की क्या है? आपके मूल भाषा बाइनरी भाषा, ये हेडिंग है आपके। तो यहाँ से आप बाइनरी भाषा क्या? 0 और 1 क्या है आपके? 0 और 1 ये क्या बाइनरी भाषा है? इसको किसने बनाया था? ये कंप्यूटर में जो यूज में होने वाली भाषा कौन सी है? बाइनरी 0 और 1। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब कितना? दो था। दो क्या क्या है आपके? 0 और 1 दो संख्या है, इसलिए इसको कहते हैं दो। बाइनरी को क्या कहते हैं? छोटे फॉर्म में बिट भी कहते हैं। इससे छोटे फॉर्म में मैंने बताया था आपको क्या बी कहते हैं, है ना, बिट कहते हैं। ठीक है। ये आपके बाइनरी भाषा के आधार पर है ये सारा का सारा। ठीक है। फिर लेडी एडा अगस्टा लवलेस, ये किसने बनाया था? लेडी एडा अगस्टा ने। फिर आपके कौन सी भाषा आ गई? आपके असेंबली भाषा। ये कौन सी सेकंड जनरेशन में यूज हुई थी? असेंबली भाषा। इसका आविष्कार किसने किया था? ग्रेफ हॉपर ने। ग्रेफ हॉपर ने। इनमें छोटे छोटे शब्द थे, जैसे कि एड, सम, इस टाइप के। एड और सम, ये सम इस टाइप के शब्द थे ना। तो इस टाइप के शब्द को जिसमें यूज किया था, वो कौन सी भाषा थी आपके? वो भाषा थी आपके असेंबली भाषा थी। और असेंबली भाषा थी तो आप असेंबली भाषा में क्या था? कुछ ना कुछ मशीन को कोड में अनुवादित की जाती थी। जैसे यहाँ आपके जो इंसान पढ़ सकते थे, उस भाषा में थोड़े थोड़े शब्द जोड़े गए। ये कौन सी भाषा में जोड़े गए थे? सेकंड जनरेशन में। और सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा थी आपके? असेंबली भाषा थी। कौन सी भाषा थी आपके? असेंबली भाषा थी। ये मैंने पहले ही समझा दिया था आपको, वापस बता दिया कि भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर नाम क्या था? शक्ति था। फिर बाइनरी भाषा किसने बनाई थी? लेडी एडा अगस्टा। कौन बाइनरी भाषा कौन कौन सी होती है? 0 और 1। बाइनरी के छोटे फॉर्म में क्या कहते हैं आपके? बिट कहते हैं। बिट कहते हैं, क्या कहते हैं? बिट। और बिट को और छोटे फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आपके छोटा बी। क्या? छोटा बी। ठीक है। फिर आपके आगे असेंबली भाषा। असेंबली भाषा का ग्रेस हॉपर थी, तो ये कंपनी में काम करती थी, है ना। ये आपको ऐसा कैसा छाप लो, समझाया हुआ पूरा है, एकदम बढ़िया से छाप लो, एकदम बढ़िया से छाप लो, है ना। जैसा है वैसा का वैसे ही। वही सारणी है, जो सारणी है ना, उनमें जब विस्तृत करके वो सारणी तो एक जगह सारी की सारी विकसित पूरी की पूरी एक जगह पूरा का पूरा निचोड़ कर उस सारणी में लिख दिया। उस सारणी को वापस जो समझा रहे हैं वो सारे के सारे ये चीजें हैं। ठीक है।
ठीक है, तो फिर यहाँ तक लिख दो। आगे की सारणी में जो आपके जो हुए यूज वो महत्वपूर्ण शब्दावली करेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।